जय हिंद एवरीवन। चैनल पर आप लोगों ने एनटीएससी के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। एनटीएससी एग्जाम क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कट ऑफ कितना जाता है, सब कुछ अब आपको जानकारी हो गई है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस एग्जाम का बेनिफिट क्या है आपके लिए और इसकी प्रिपरेशन जो आप 9th और 10th में करने वाले हो, इससे आपको फायदा क्या मिलने वाला है। देखिए 9th और 10th जो आपका साल होने वाला है, ये बेसिकली इसमें आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं देना है। आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हो क्लास 11th और 12th के बाद। जेई या नीट जैसा कंपटीशन अगर आप टारगेट कर रहे होगे तो 9th और 10th से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल का यूज कर सकते हो। यूट्यूब पर ऑलरेडी 2021-22 में हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है। साथ ही साथ इस साल हमने बैच अनाउंस किया है, स्पार्क बैच, जिसमें हम कंप्लीट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी आपको पढ़ा रहे हैं। ये आपका बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं जाकर बैच परचेज कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूं कि बेनिफिट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एनटीएससी एग्जाम में बैठने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो अलग सी चीज है, लेकिन इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। देखिए 9th और 10th में आपके पास कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है अवेलेबल, तो एनटीएससी एक एग्ज़ाम है जो कि क्लास 10th का बच्चा अपीयर कर सकता है और उसका सिलेबस जो होता है वो 9th और 10th का ही होता है। यानी अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो बेसिक है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ एक और एडिशनल सब्जेक्ट है इसमें, सोशल साइंस, और एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपके स्कूल के करिकुलम में नहीं इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ मेंटल एबिलिटी। अब मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के आपको फ़ायदे गिनाता हूँ। मेंटल एबिलिटी जो कि आपके स्कूल करिकुलम में नहीं है, उसका आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मेंटल एबिलिटी पढ़ने से आपका मानसिक विकास होगा, आपके सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, कैलकुलेशन, लर्निंग पावर, वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना अलजेब्राइक फॉर्म में, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो? मेंटल एबिलिटी से सीखते हो। मैथमेटिक्स 9th और 10th का अगर आपका स्ट्रांग होता है, जो कि आप इस फेज में करने जा रहे हो, तब आप इसको यूज कर पाओगे अपने क्लास 11th और 12th में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डायरेक्ट रोल होता है 9th का 11th में, 10th का 12th में। सिमिलरली बायोलॉजी का भी होता है 9th का 11th में और 10th का 12th में। अब आप कहोगे भैया सोशल साइंस का क्या रोल है? सोशल साइंस आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, चीज़ों का जब आपको नॉलेज होता है रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू योर पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप एक समझदार व्यक्ति धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। थोड़ा और आप बड़े होंगे 11th-12th के बाद, अब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि सोशल साइंस कितना अच्छा सब्जेक्ट है और इसका नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एनटीएससी की तैयारी करते हैं 9th और 10th में, तो हमें पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट पर कमांड करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको सारे सब्जेक्ट पूछता है और इसका कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है। 200 नंबर में से 180-185 स्कोर करने वाले ही बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं। यानी इसकी तैयारी अगर आप करते हो तो आपका कंप्लीट 9th और 10th अच्छे तरीके से तैयार होगा। साथ ही साथ आपके मन में ये डर होगा कि भैया इस प्रिपरेशन की वजह से क्या हमारा बोर्ड्स ख़राब होगा या बढ़िया होगा। तो इस प्रिपरेशन की वजह से आपका बोर्ड्स और बढ़िया होगा, क्योंकि पिछले साल के रिजल्ट, पिछले 2 सालों के रिजल्ट जो बच्चे हमारे साथ एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके रिजल्ट्स 97, 98, 96, कई सारे इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। जो बच्चे हमारे साथ तैयारी किए थे उन्होंने कंप्लीट 9th-10th पढ़ा भी, 10th को एनसीईआरटी से भी एडवांस जाकर सारी चीज़ें की, जिससे उन्हें बोर्ड्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी जो कि आपको लगता है कि हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़े। अब बच्चों के मन में ये आता है कि भैया इसकी प्रिपरेशन जब हम करेंगे तो हमें 2 प्रॉब्लम आ सकती है। पहली कि हमारा रिटन वाली चीज़ें छूट जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं छूटेंगी, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली बोर्ड्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। पहले हम बोर्ड्स का सिलेबस कवर करते हैं और फिर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब बच्चों को लगता है कि भैया दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि 9th की चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेगी, टाइम कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये 9th और 10th का सिलेबस होता है, ये बहुत छोटा सिलेबस होता है। जब आप 11th में एंट्री करोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में सिलेबस क्या होता है। बहुत ब्रॉड सिलेबस होते हैं, और अगर आप 9th-10th में इसकी प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप एक 9th और 10th 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर कर रहे होगे, तो आपको एक हैबिट डेवलप होगी, आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि कम समय में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करें, ताकि आपको 11th में वो परेशानी देखने को नहीं मिले। तो कम्प्लीटली ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि बेनिफिट पूरी तरीके से आपको इस प्रिपरेशन का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके क्लास 11th में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो या फिर ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो, उसमें भी आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप अच्छे तरीके से उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे होगे और कहीं पर भी आप एडमिशन भी ले पाओगे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ अपने स्पार्क बैच की। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं 9th और 10th में प्री फाउंडेशन या फिर एनटीएससी जैसा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, इस स्पार्क बैच में इनरोल हो सकते हैं।
5 सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं यहाँ पर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी। ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे होंगे और सारा कंटेंट आपका क्वालिटी कंटेंट होने जा रहा है। हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, आपको अपलोड करेंगे और आप उसको देखोगे। इसके साथ ही साथ हम आपको पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अगर आप एनरोल करते हो तो हम आपको पर्सनली थ्रू आउट द ईयर गाइड करने वाले हैं कि आपको कैसे एनटीएससी मैनेज करना है, कैसे बोर्ड्स मैनेज करना है, कब कितने लेक्चर्स देखने हैं, कब कौन सा टेस्ट देना है, पार्ट टेस्ट कब देना है, फुल टेस्ट कब देना है, सब्जेक्टिव टेस्ट कब कैसे देने हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी किताब लगानी है, सारी चीज़ें हम पर्सनली भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा और आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन कराई जाएगी टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन, टिल योर एनटीएससी स्टेज 2 एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, अगर कोई क्वेरी अभी आपकी रह जाती है तो आप इस पर कॉल कर लीजिएगा और वो क्वेरी आपकी वहाँ से दूर हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इनरोल करिए और 9th 10th में अपना ये एनटीएससी के प्रिपरेशन का फेज स्टार्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।